हैदराबाद में ना एक बहुत ही जबरदस्त नई पॉलिसी आई है। एक ऐसी पॉलिसी जो ऑनलाइन दुनिया में हमारे हर एक्शन, हर पोस्ट को देखने का नजरिया ही बदल रही है। मतलब अब डिजिटल दुनिया में कुछ भी करने के नतीजे पहले जैसे नहीं रहेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि किसी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से उसका पुलिस रिकॉर्ड बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अब ये एक हकीकत बन चुका है। जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। हैदराबाद में अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, इस पूरी पॉलिसी का जो सेंटर पॉइंट है वो है पुलिस की हिस्ट्री शीट। अब ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे डिजिटल दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो ये हिस्ट्री शीट होती क्या है? ये असल में एक पुलिस रिकॉर्ड होता है जो पहले सिर्फ खूंखार या कुख्यात अपराधियों के लिए ही बनता था, पर अब इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब इसमें साइबर क्रिमिनल्स, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी शामिल हैं। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। इस वॉच लिस्ट में नाम डालने के लिए किसी को कोर्ट से सजा मिलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। मतलब सिर्फ शक या फिर कुछ शिकायतों के आधार पर ही किसी पर निगरानी शुरू की जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की इस लिस्ट में आएगा कौन? पुलिस किसे आदतन साइबर अपराधी या हैबिचुअल साइबर ऑफेंडर मान रही है? इस लिस्ट का दायरा काफी बड़ा है। इसमें वो लोग हैं जो बार बार ट्रोल करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, खासकर महिलाओं को निशाना बनाते हैं, जो लोग ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं या जिनके खिलाफ एक से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। यहां तक कि फेक न्यूज फैलाने वाले और चाइल्ड अब्यूज से जुड़ा कंटेंट शेयर करने वाले भी इस रडार पर हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। देखिए, एक ट्रेडिशनल क्रिमिनल को आदतन अपराधी घोषित करने के लिए 5 साल के अंदर कम से कम 3 बार सजा होना जरूरी है, लेकिन एक साइबर अपराधी के लिए बस कुछ शिकायतें या पुलिस का शक ही निगरानी शुरू करने के लिए काफी है। 31 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन साइबर क्राइम केसों की संख्या है जो पुलिस को सिर्फ एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से जुड़े हुए मिले। इससे अंदाजा लगता है कि कैसे एक ही अपराधी बार बार कितने बड़े लेवल पर अपराध कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी किसी खास वर्ग के लिए है, ये किसी को भी अपने दायरे में ले सकती है। एक मिसाल देखिए, चाइल्ड अब्यूज कंटेंट फैलाने के आरोप में जो 15 लोग पकड़े गए, उनमें एक IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट भी था, और ये सभी लोग बार बार अपराध करने वालों में से थे। तो इस पूरी निगरानी के पीछे की ऑफिशियल प्रोसेस क्या है और इसे कानूनी तौर पर इतनी ताकत कहां से मिलती है? इसका प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले पुलिस बार बार अपराध करने वालों की पहचान करती है, फिर उनकी पूरी पर्सनल डिटेल, पुराने केस और डिजिटल एक्टिविटीज के साथ एक फाइल तैयार की जाती है। इस रिकॉर्ड को पुलिस स्टेशन और डिजिटल डेटाबेस दोनों में रखा जाता है और फिर उन पर लगातार नजर रखी जाती है। ये कोई ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे पूरा कानूनी आधार है। इसे तेलंगाना हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों से सपोर्ट मिलता है, और तो और राज्य के DGP ने खुद इसके लिए सीधे निर्देश जारी किए हैं। हैदराबाद का ये जो कदम है, ये सिर्फ एक शहर की खबर नहीं है। इसे डिजिटल पुलिसिंग के मामले में देश का अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं है, एक्शन भी दिख रहा है। देखिए, सिर्फ अगस्त 2025 में ही पुलिस ने 61 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें ट्रेडिंग फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और सोशल मीडिया क्राइम जैसे मामलों के आरोपी शामिल थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हैदराबाद की ये नई रणनीति साइबर क्राइम के खिलाफ देश में अब तक उठाए गए सबसे मजबूत और आक्रामक कदमों में से एक है। ये एक नया ट्रेंड भी शुरू कर सकती है। पुलिस का इस पर क्या कहना है? उनके मुताबिक इस पूरी पहल का एक ही मकसद है, बार बार होने वाले साइबर अपराधों को रोकना और हैदराबाद को एक डिजिटल रूप से सेफ शहर बनाना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक जरूरी कदम है, या फिर ये एक ऐसे नए दौर की शुरुआत है जहां हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर बहुत गहरी निगरानी रखी जाएगी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ,
तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।